गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम हो रहे थे, वही 9:30 का ये टाइम है। हस्बैंड निकल गए थे ऑफिस के लिए और आज मैंने ना सारे काम जो है ना मॉर्निंग में निपटा दिया था, जैसे खाना वगैरह बनाना, झाड़ू पोछा, सारी चीज़ें, नहाना वहाना, सारी चीज़ें ना मेरे 8:30 तक हो गए थे और मैं लग गई थी किचन की सफाई में। जैसे कि कल ना सारी चीज़ें हो गई थी, मंदिर वगैरह की सफाई भी हो गई थी, सारी चीज़ें, बस अब किचन ही बच गए थे। और कल है दिवाली, तो सोचा है कि आज ही जो है ना इसकी सफाई कर देती हूँ। और कल है दिवाली तो बहुत सारी तैयारी भी करनी होगी और आज मार्केट भी जानी है, बहुत सारी चीज़ें लानी भी है कल के लिए। आज मॉर्निंग में ही सोच लिया था कि आज किचन की क्लीनिंग और मंदिर की क्लीनिंग फाइनली कर ही दूँगी। और तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें ख़राब भी हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए, 1 महीना मैं ससुराल से भी रह के आ रही हूँ ना। तो कुछ चीज़ें जो है ना ख़राब हो गई। एक तो फ्रिज की जो भी चीज़ें थी वो ख़राब हो गई है, सॉस वगैरह थे ना, वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई है। और इसमें भी जो है ना अ, ये था, क्या बोलती हूँ, चावल थे, चावल का आटा भी था, मैंने ये मिक्सी ग्राइंडर में ही पीसा था। उसमें भी जो है ना बरसाती जो कीड़ा आती है ना वो वाली लग गई थी, इस वजह से उसको जो है मैं पॉलीथीन में रख दिया है। उसको फेंकूँगी तो नहीं, अगर वो गाँव गई तो उसको धूप में सुखा करके फिर चाल करके जो है ना गाय खा जाएगी, या फिर हमारे रूम के पास में ही ये है, गाय वगैरह है, तो उन लोगों को मैं दे दूँगी, तो वो लोग ये कर देंगे। कचरा में क्या है ना कि अन्न फेंकना नहीं चाहिए, वेस्ट हो जाते हैं, तो इससे पाप लगती है और अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। पहले तो सोचा था कि बाबू को सुला दूँ, उसके बाद जो है मैं क्लीनिंग करूँगी, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया बाबू को। आज वो ना बहुत लेट से उठी थी, करीबन वही 8 बजे के करीब में वो उठी है, क्योंकि नाइट में ना इतने ज़्यादा सब लोग ना पटाखे छोड़ रहे थे। वैसे बताओ कि कल दिवाली है और 3-4 दिन पहले से ही इतने पटाखे सब लोग छोड़ते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। इस वजह से बाबू भी बहुत लेट से सोई थी, करीबन वही 1-1:30 बजे के करीब में सोई थी। तो मॉर्निंग में मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि बच्चे का नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं मॉर्निंग में ही उठ गई थी। मेरा यही था कि कल दिवाली है ना, तो फिर दिवाली की तैयारी करूँगी। कल बहुत सारे काम हो जाते हैं, अब सारी चीज़ें सफाई वगैरह कर लो ना, फिर भी काम बचे रह जाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, कल के लिए तो ये सारी चीज़ें मैं रखूँगी ही नहीं। और वैसे भी ना कल जो है ना हस्बैंड की ऑफ़िस भी है, दिवाली के दिन ना उनकी छुट्टी नहीं है, दिवाली के कल होकर के छुट्टी है। तो फिर मुझे जो है ना कल बहुत सारे काम हो जाएंगे। हस्बैंड रहते हैं ना, तो फिर बाबू को वो मतलब संभाल लेते हैं, और नहीं तो फिर सारी चीज़ें नहीं बनते रहते करने में। तो देखती हूँ कल कैसे हो पाते हैं सारी चीज़ें, अभी तैयारी भी करनी है मुझे। कुछ चीज़ें ना आज मॉर्निंग में मैंने मंगाया था, वो सारी चीज़ें जो है ना डब्बे में फ़िल कर दिया था। कुछ डब्बे मैंने कल भी धोया था, वो सारी चीज़ें डब्बे में ये कर दिया। जो चीज़ें ख़राब हो गई थी वो सारे को हटा दिया है। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं हुई थी, बट 2-3 चीज़ें ख़राब हो गई, जैसे कि चावल की आटा ख़राब हो गई है और सूजी ख़राब हो गई है। पता नहीं, हो सकता है बरसात की वजह से या किस वजह से, या फिर हो सकता है एयर टाइट नहीं था, इस वजह से भी ख़राब हो सकती है। तो 2 चीज़ें ख़राब हुई है और एक चीज़ और है, मसाला तो पूरा ही चौपट हो गया है उसमें तो। जिसमें मसालादानी था उसका सारा ही मसाले ख़राब हो गए थे, तो मैंने कल मसालेदानी जो है ना धोया था और 2 दिन पहले ही फ़िल करके गई थी, जब गाँव गई थी तो पूरा भरे ही थे, 2-2 खल में रखा था, वो सारे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रही थी। तो फाइनली जो है ना मैंने ये जितने भी डब्बे थे ना, सारी चीज़ें की सफाई कर दी है और सफाई करते-करते जो है ना ये 2.5 घंटा हो गए हैं। तो अभी जो टाइम हो गई है ना 12:30 का ये टाइम हो रहे हैं, 12:30 1 बजे का ये टाइम है। तो मैंने सोचा चलो 1 बज गए हैं तो जल्दी से गैस की सफाई कर देती हूँ, चूल्हा की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना चावल दाल इधर चढ़ा दूँगी। उसके बाद जो भी काम है ना, वो कल मैंने जो गेहूँ सुखाया था ना उसकी भी आज ये करनी है, उसको साफ़ करनी है, देखना है उसमें कंकर पत्थर तो नहीं है। कंकर पत्थर चुन दूँगी ना तो सही रहेगा, आज शाम तक ये हो जाएँगे। नहीं तो बहुत सारे दुकान जो है ना दिवाली के दिन बंद रहते हैं, जैसे कि जो गाँव के हैं ना वो गाँव चले जाते हैं, या फिर गाँव नहीं भी रहता है, जो खुद का घर रहता है पुराना वाला घर, बहुत लोग वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो सारे लोग जो है चले जाते हैं। और इस बार जो है ना हम लोग दिवाली पे घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं थी, और जितनी भी छुट्टी थी ना, वो जब हस्बैंड जो है ना बीमार पड़े थे तो वो सारे खर्च हो गए हैं छुट्टी। जैसे अगर
दिवाली के दिन छुट्टी रहती तो हम लोग चले जाते, और दिवाली के दिन हस्बैंड की जो है ना ऑफिस है, तो फिर हम लोग गाँव नहीं जा पाएंगे छठ। तो इसी वजह से जो है ना हम लोग छठ में जाएंगे। और छठ का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि खरना जो है संडे को है, तो चलो 2 दिन जो है छुट्टी हो जाएगी, एक दिन संडे हो गई, तो वो चीज़ें सही रहेगी। नहीं तो बहुत डर लगता था कि एक भी छुट्टी, एक तो प्राइवेट जॉब में ऐसे ही बहुत कम छुट्टियाँ रहती है, और क्या है ना कि फिर ऐसे में होता भी नहीं है। बहुत सारे हस्बैंड के पास तो बहुत सारे छुट्टी बचे थे, 15 या 16 छुट्टी बचे थे, बट सारे खर्च हो गए हैं। अब तो इमरजेंसी के लिए भी कुछ छुट्टी नहीं बचे हैं। सारे क्लीनिंग होने के बाद जो है ना मैंने एक तरफ इधर चावल चढ़ा दिया था और एक तरफ दाल चढ़ा दिया था। अब चावल दाल हो जाएगी ना, उसके बाद सारी चीज़ें से निकलने के बाद जो है मैं गेहूं की सफाई करूँगी। तब तक के इधर जो है ना मैंने बाबू को लेकर ही सफाई कर लिया था, और वो साथ में ना आज बिल्कुल भी परेशान नहीं किए। बच्चे है तो थोड़ा बहुत तो बच्चे परेशान करते ही हैं। तो ये देखो, ये हमारा फाइनल हो गया है। मैंने सारी चीज़ें चेक कर लिया था, कुछ कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी, जो जो चीज़ें ख़राब हुई थी वो हटा दिया था। और इधर भी जो है ना क्लीनिंग हो गई है, और इधर भी हो गई है। पहले तो मैं डर रही थी कि जो चना का सत्तू था ना वो तो ख़राब नहीं हो गई है, लेकिन फाइनली 2 पन्नी में मैंने रख के बांधा था, ऊपर से फिर डब्बे में रखा था, तो ख़राब नहीं हुई है। बाकी जितने भी बर्तन थे ना मैंने सारे क्लीनिंग करके रख दिया है, और जो एक्स्ट्रा बर्तन थी ना मैंने कल ही सारे चीज़ें को रख दिया था कार्टून में, क्योंकि 2 लोगों में ना ज़्यादा बर्तन सही भी नहीं रहता है, और बहुत सारे बर्तन निकल गए थे पहले। तो सारी चीज़ें होने के बाद जो है ये वाली चीज़ें मैंने मॉर्निंग में किया है। आज मॉर्निंग में जैसे कि 8:30 तक हमारे सारे काम हो गए थे, उसके बाद नहा धोआ भी लिया था। उसके बाद सोचा कि चलो इसकी सफाई कर दे। ये देखो कितने इतने सारे कचरे निकल गए ये 1 महीना में, जो जो चीज़ें। और वैसे भी दिवाली की सफाई करूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है, जैसे बहुत सारे बाबू के जो है ना खिलौना वगैरह था टूटा फूटा, वो सारी चीज़ें रखा, 2 पन्नी पूरा भर रखे थे कचरे। उसके बाद ये जो है दोपहर का टाइम है, लंच वगैरह करने के बाद बाबू को सुला दिया था। तो ये 3 बजे का जो है ना टाइम हो रहा था, अभी बाबू जो सो गई है। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलो अब गेहूं की सफाई कर देती हूँ। किचन की तो सफाई मैंने कर दिया था उसको लेकर के, लेकिन गेहूं की सफाई बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। नहीं तो मैं इधर सफाई करूँगी तब तक वो पूरा रूम में जो है ना गेहूं छीट देगी। तो क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं ना कि जैसे बच्चे छोटे हैं तो बहुत परेशानियाँ होती हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे ना वैसे वैसे परेशानियाँ ख़त्म होंगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बच्चे छोटे रहते हैं ना तभी तक आप सारी चीज़ें कर सकते हो खुद से, नहीं तो फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जो चीज़ें आप बोलो ये नहीं करना है वही चीज़ें बच्चे करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना गेहूँ सफाई करने के लिए मैंने कोई कौलसूप या फिर कुछ नहीं लिया है, क्योंकि रेंट वाले घरों में जो है ना सारी चीज़ें, वैसे तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती है, ज़रूरत कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये वाली जो है ना मैंने कोई सूप नहीं लिया है। तो ये वाली जो कवर है ना, वो चावल की जो केन आती है ना उसी की ढक्कन है। मैंने हमेशा से इसी में ये किया है, साफ़ किया है गेहूँ, या फिर चावल में भी कभी कभी कुछ ये हो जाता है ना, जैसे ऑनलाइन कभी मंगाओ तो कभी कभी चावल भी सही नहीं रहते हैं, तो इससे ही मैं सफाई कर लेती हूँ। इससे भी ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और मैं सामान भी नहीं अभी बढ़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है ना जितनी ज़रूरत थी ना उससे ज़्यादा ही मैंने कुछ कुछ ले लिया है। बहुत दिक्कतें होती है, रूम वगैरह चेंज करना होता है तो। और ये जो है ना वही सारे चेक के ये वीडियो है मेरे, मतलब बहुत सारे मेडिसिन जो लिखा है ना, 7-8 मेडिसिन डॉक्टर ने जो लिखा है ना, एक बार कल रात में मैंने सारे मेडिसिन एक ही बार ले लिया था। तो कल नाइट में इतने ज़्यादा मेरे पेट में पेन हो रहे थे ना, बहुत सारे मेडिसिन, तो इस वजह से अभी जो है ना मैंने 4 मेडिसिन ले लिया है। बाकी 3 मेडिसिन जो है ना मैं नाइट में सोने से पहले लूँगी। नहीं तो एक ही बार ज़्यादा मेडिसिन खाने से बहुत प्रॉब्लम है। एक तो मैंने इतना लाइफ में कभी इतना मेडिसिन नहीं लिया है। प्रेगनेंसी में मेडिसिन लिया था, जो भी मुझे याद भी नहीं है कितना रंग का था, बट इतना लाइफ में मैंने आज तक कभी मेडिसिन नहीं लिया है। और ये वाली जो सूट है ना वही करीबन 7.5 की ये सूट है। हम लोग जो है ना निकले थे मार्केट, क्योंकि कल है दिवाली, तो आज दिया बाती वगैरह जो भी चीज़ें लेनी है, जैसे कि लक्ष्मी जी के लिए ये माला चुंदरी, गणेश भगवान के लिए, और फिर मिठाइयाँ, जैसे फूल तो कल आएगी जब हस्बैंड ऑफिस से निकलेंगे, तो फिर फूल वगैरह ले करके आ जाएंगे। और बाबू के लिए मैंने सोचा था कि कुछ कुछ पटाखे ले लूँ। वैसे तो मुझे पटाखे बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ना कि पैसा में आग लगा दो वही चीज़ें फटाके के साथ होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो बस क्या करो ना, पैसे रख दो और बस आग लगा दो, उसमें वही चीज़ें हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें बच्चे हैं तो ले लिया था। ओले क्या फोड़ रहा है सोनू? इधर देख के फोड़ती है ना, अब इधर इधर फेंकती है। ओले ओले ये तो खत्म हो गया। नहीं बेटा नहीं खत्म हुआ है, फोड़ो ना उसको। ओले अच्छा लग रहा है बेटा को? फटाका है? ये फटाका नहीं है बेटा, ये पैसा फूट रहा है। पैसा नहीं है। हाँ बेटा ये पैसा ही फूट रहा है, पापा का पैसा फूट रहा है ऐसे। पैसा नहीं है, वो तो फटाका भी। खांसी हो गया बेटा को? ये फटाका नहीं है, ये पैसा है, पापा का खून पसीना पैसा है, वही फूट रहा है। बोलो तो बेटा, पापा तो मेरे लिए ही कमाते हैं। कमाते हैं यही फोड़ने के लिए। कितना रहता है? 10 का शायद, इसमें 10 से ज्यादा रहता है ना? 30 लिखा हुआ है। कितना? 20 पीस? 30। 30 नहीं रहता होगा, हमको लगता है 15 से ज्यादा नहीं रहता होगा, बहुत ज्यादा रहता होगा। तो फूट रहा है बेटा? हाँ बेटा हाँ पैसा फूट रहा है बेटा। अरे 1 रुपया। अरे 2 रुपया, 2 रुपया फूटा। 3 रुपया फूटा बेटा, फूटता है। बच्चा के बारे में सोचा है तब नहीं समझा। नहीं ये भी सही है बच्चा। अब आई देखी ने एक बार नहीं, कल जो उस दिन जो लाए थे वो वाला नहीं फूट रहा था, ये सारा फूट रहा है। ये रंगीन वाला है ना? हाँ अब ये वाला तो फूटा, अब पता नहीं। नहीं नहीं इसमें भी सब रंग का, हमको लग रहा है वो ना पिछली बार का रहा होगा। नहीं बेटा अब नहीं है, अब पैसा खत्म। अब तो पैसा खत्म हो गया बेटा, फिर से धूप में पापा जाएंगे तो फिर से अब तो खत्म। कल बेटा कल दिवाली है ना सोनू? इधर आ जाओ। बापे खोजने गई। तो बाबू के लिए ना 3 रंग का फटाका लिया था। बच्चे के लिए ये वाली फटाका ना बहुत सेफ है, इसमें हाथ जलने की मतलब कोई भी चांस ही नहीं है। एक इसके पापा ने इसके लिए बंदूक वाला ले लिया था, बाकी 2 पैकेट हमने छुरछुरी का लिया है, एक छठ के लिए ले लिया है, एक दिवाली के लिए ले लिया है, ताकि मैं भी 1-2 रील वगैरह बना लूँ। और क्या होता है ना कि जब बच्चे अगल बगल के छोड़ते हैं ना तो फिर आप बच्चे को मना नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो है ना खाना वगैरह हो गए थे, और अभी जो टाइम हो रही है ना 11 बज गए थे, क्योंकि मार्केट भी जाना था। फिर आकर खाना वगैरह खाना सारी चीज़ें होते होते 11 बज गए थे। सोचा था कि आज कपड़ा ना धो, बट कल वाले भी कुछ कपड़े थे, जैसे कि हस्बैंड की ऑफिस के ड्रेस वगैरह भी था, तो सोचा कि चलो अभी धो देती हूँ, ताकि कल जो है ना कपड़े कम बचेंगे। कल बहुत सारे काम भी रहेंगे, तैयारी वगैरह करना है। मैंने कोई सजावट भी नहीं किया है। पिछले टाइम तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया था, बट देखती हूँ इस बार हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ना मेरी भी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है, और हस्बैंड की भी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है। इस वजह से क्या होता है ना कि जब तबीयत सही रहती है ना तो सारी चीज़ें मन करता है, बट कभी कभी बच्चों के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना गैलरी में हमारे लाइट लग गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन पहले से ही ना सब लोगों ने अपने छत पे लाइट लगा रखा है। और आज मॉर्निंग में ना मैं गैलरी की सफाई बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि घर से आई थी तो बस ऐसे ही सफाई कर दिया था। 1 महीना नहीं थी ना तो पूरा ही गैलरी मत समझो कि पूरा ही गंदा था। बहुत टाइम लगा मुझे, लगभग 1 घंटा के करीबन लगा था मुझे गैलरी सफाई करने में, क्योंकि इसकी रेलिंग वगैरह जो स्टील वाली है ना वो सारे को सफाई करने पड़ा। कपड़ा धो करके, कपड़ा से भिगा करके मैंने सफाई किया था। और जो पॉट इधर थे ना रखे, वो सारे पॉट जो है ना मैंने इधर रख दिया है, और इधर स्पेस बहुत सारे बच गए थे। कुछ मैंने तार भी हटा दिया, जैसे बीच में मैंने तार वगैरह लगा रखा था कपड़ा पसारने के लिए। और बीच में जो है ना कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पता नहीं कैसे हो जा रहे थे गर्मी के टाइम में। एक तो अभी तो गर्मी ख़त्म ही हो गई है, गर्मी के टाइम में क्या होता है ना कि पसीना से भीग जाते थे, तो मैं दिन भर में 2-3 ड्रेस चेंज कर लेती थी, तो इससे बहुत सारे कपड़े भी हो जाते थे। तो अभी कपड़े भी कम हो रहे हैं, तो मैंने 1-2 हटा दिया है इधर से, ताकि गैलरी में जो है ना स्पेस बढ़ जाए।
और कल थोड़ा बाबू अच्छे से एंजॉय कर पाए। जो घर से फूल वगैरह लाया था ना, देखती हूँ लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैंने तो 5-6 लाया था फूल। एक तो अड़हुल का फूल का पेड़ लाया था ताकि वो लग जाए। अड़हुल का फूल जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट पता नहीं लगते हैं या नहीं लगते हैं। बाकी जो कड़ी पत्ता का जो पेड़ था ना, इतने छोटू सा पेड़, बहुत मतलब बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे ये वाली पेड़ छोटू छोटू लगा कर गई थी, करीबन आप समझो 1-1 इंच का मात्र था। वो बड़े हो गए, उसमें फूल भी आ गए हैं, 2 फूल खिल गए हैं। और इधर एलोवेरा का भी पेड़ लगाया है, ये भी देखती हूँ लगते हैं या नहीं लगते हैं। और ये रहा करी पत्ता का पेड़, देखो कितना बड़ा हो गया। इसका एक जो पत्ता है ना, उतना छोटा मैंने पेड़ लगाया था। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं ये बड़े भी होंगे या ऐसे ही रह जाएंगे, लेकिन हाँ बड़े हुई है। और तुलसी जी का जो पेड़ है ना, पूरा ही सूख गया, बाकी पेड़ तो नहीं सूखा था। और दिवाली के दिन से 1 दिन पहले हमारे, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कि आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं, आप लोग ज़रूर बताना मुझे। जम का दिया निकलते हैं, हमारे यहाँ यही चीज़ें कहते हैं। जैसे दिवाली से 1 दिन पहले, हाँ, सभी लोग अगर खाना वगैरह खा लिया, मतलब उसके बाद जो है ना, गैस चूल्हा जो है ना, जलाना नहीं होता है। तो ये दिया कैसे निकलती है, 5 रंग का अनाज, या 5 से ज़्यादा भी आप रख सकते हो, मैक्सिमम 5 रखना ही होता है, 5 से कम नहीं रखना होता है। जिसमें कि चावल को जो है ना स्किप किया जाता है। तो एक दिया में 5 रंग का अनाज रख दो, उसके बाद जो है सरसों तेल, और ये दीपक जो है ना मंदिर में जलाया जाता है। मतलब मंदिर से स्टार्ट करके आप पूरा रूम में दिखा करके, जो आपका मेन गेट है ना, उसके बाहर आपको रखना पड़ता है। तो फिर ये चीज़ें आपके यहाँ होती है या नहीं होती, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और इसी के साथ जो है मैं मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।